हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी कृष्टि शर्मा और आज हम करेंगे PHU के PYQs बायोलॉजी के। सो अब स्टार्ट करते हैं। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन है हमारे पास दिए हुए। फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेकेंड माइटोकॉन्ड्रियल इक्विवेलेंट्स, थर्ड प्लास्टिड एंड फोर्थ इरेगुलर। ओके, सो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्रोमोसोम है क्या। तो क्रोमोसोम क्या होता है कि ये एक आउटफोल्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि पर्टिकुलरली फंगल हाइफी और स्पोर्स में पाया जाता है एंड कुछ अलगी और हायर प्लांट्स में भी पाया जाता है ये। और ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। तो अब हम इसके बारे में इतना जाने गए तो इसका फंक्शन भी देख लेते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये करता क्या है? तो ये क्या करता है कि ये फैसिलिटेट करता है वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट को और इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया को। सो अगर इसको एक लाइन में अगर बोला जाए तो इट इज़ द आउटफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फंजाई। सो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैरासिटिक फंजाई हैव स्पेशलाइज्ड हाइफी कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे पास हॉस्टोरिया, सोरेडिया, एस्कोगोनिया और कोनाइडिया। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर बताते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो पैरासिटिक फंजाई आर हैविंग स्पेशलाइज्ड हाइफी known as haustoria, okay, which lie against the cell membrane by penetrating the cell wall and absorb food. Okay, ऑप्शंस देखते हैं इसके। तो ऑप्शन वन दिया हुआ है हॉस्टोरिया। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है क्योंकि हॉस्टोरिया आर स्पेशलाइज्ड हाइफी ऑफ पैरासिटिक फंजाई। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। तो सेकंड है सोरिडिया। तो सोरिडिया क्या होता है कि ये पाउडरी प्रोपेग्यूल्स होता है फंगल हाइफी का, जो कि ग्रीन अलगी में पाया जाता है और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन है एस्कोगोनिया। तो ये बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एस्क्योमाइसिट्स फंजाई का। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं। तो लास्ट ऑप्शन है कोनाइडिया। ठीक है, तो ये ए सेक्सुअल स्पोर्स होता है सैक फंजाई का। ठीक है, और फॉर्म्ड होता है टिप ऑफ द हाइफी पे। ठीक है, और कोनाइडियल स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय स्पेशल स्ट्रक्चर। ये जो कोनाइडियल स्पोर्स होते हैं ना, वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर से फॉर्म होते हैं जिसको कोनाइडियल स्पोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हॉस्टोरिया। इसका एक्सप्लेनेशन भी दे चुकी हूँ पहले। ठीक है, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, अब चलते हैं ये आ गया इस क्वेश्चन पे। तो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डेवलपमेंट ऑफ अ स्पोरोफाइट फ्रॉम द मॉस गैमेटोफाइट विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन इज कॉल्ड। और ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट एपोमिक्सिस, सेकेंड एपोगेमी, थर्ड एपोस्पोरी एंड फोर्थ एम्फीमिक्सिस। ओके, तो अब देखते हैं सारे ऑप्शंस एक एक करके देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है मॉस गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की जो डेवलपमेंट होती है बिना किसी सेक्सुअल फ्यूजन के, तो उसको क्या बोलता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन वन से स्टार्ट करते हैं समझना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन वन है एपोमिक्सिस। ठीक है, तो ये एक टाइप का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसमें सीड फॉर्मेशन होता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। और ये केस देखा जा सकता है सिट्रस फ्रूट्स में। ठीक है, लाइक हो गया ऑरेंज, इवन इन मैंगो एप्पल जैसे फ्रूट्स में भी ये केस देखने को मिलता है, इसमें भी ये देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सीड फॉर्मेशन को बोल रहा है और क्वेश्चन में ऐसा बोल नहीं रहा। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो क्या है नेक्स्ट ऑप्शन? एपोगेमी। तो इसमें स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, वो भी डायरेक्टली गैमेटोफाइट से बिना किसी गैमेट्स के फॉर्मेशन और फ्यूज़न के। ठीक है, सो इस केस में स्पोरोफाइट जो होगा वो हैप्लॉइड होगा और नॉन फंक्शनल होगा इसमें। और अगर इसमें गैमेटोफाइट डिप्लॉयड होता है तो ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, और इस एपोगेमी को डिस्कवर कौन किया ये भी जान लेते हैं। तो इसको डिस्कवर किया था फार्लो ने। ठीक है,
तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट होगा। तो अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं कि वो क्यों गलत है। तो ऑप्शन 3 है एपोस्पोरी, ठीक है। एपोस्पोरी तो ये क्या है, इट इज़ बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट meiotic production of spores, and in this gametophytes are diploid, and इनमें गैमेटोफाइट डिप्लॉयड होता है। एंड वन मोर थिंग, अगर हम लोग देखें तो ये भी देख लेते हैं कि डिस्कवर किसने किया था। तो इसको डिस्कवर किया था ड्रूरी ने, DRUERY, ड्रूरी ने किया था इसे डिस्कवर, ठीक है। तो ये इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन कह रहा है एम्फीमिक्सिस, ओके। तो एम्फीमिक्सिस क्या है कि ये जनरली एक पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और ये सिनोनिम है सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन का। तो ये इनकरेक्ट आंसर होगा, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म्स बिकॉज, मीन्स यहाँ बोल रहा है, क्वेश्चन का मतलब है कि फ्रूट्स जो है वो जिम्नोस्पर्म में फॉर्म नहीं होते। तो क्यों नहीं होते, रीज़न पूछ रहा है। तो अब चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं हमारे पास। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है दे आर सीडलेस, सेकेंड ऑप्शन दे आर नॉट पॉलिनेटेड, थर्ड ऑप्शन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, फोर्थ ऑप्शन इज द दे हैव नो ओवरी, ओके। तो क्वेश्चन 4 ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है। तो पहले ही देख लेते कि ये जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता क्या है। जैसे सब में इसमें ये भी बोला गया ना कि पॉलिनेशन नहीं होती है, ये सब भी बोला गया बहुत कुछ। तो पहले समझ लेते कि है क्या, इसका मतलब क्या है, ये समझ लेते पहले। तो क्या बोल रहा है, जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता है नेकेड सीड्स, ओके। नेकेड सीड्स का मतलब क्या होगा कि जो इनका ओव्यूल है वो कैसा होता है कि वो नेकेड रहता है, उसके ऊपर कोई सीड कोट नहीं होता। अगर उसके ऊपर कोई सीड कोट नहीं है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो ओव्यूल है वो नेकेड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फ्रूट प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसमें फ्रूट ओव्यूल नेकेड प्रेजेंट है, तो इसमें क्या चीज़ एब्सेंट है, तो इसमें ओवरी एब्सेंट है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ओवरी एब्सेंट हो जाएगा। तो हमें क्या ऑप्शंस दे रखा है कि दे आर सीडलेस, बट इसमें तो सीड्स प्रेजेंट है। और हमें दे रखा है ऑप्शंस, और सारे ऑप्शंस क्या दे रखे हैं कि द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये तो फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं ये। और क्या ऑप्शन दिया है, तो पॉलिनेशन वाला, तो पॉलिनेशन भी इनके अंदर होता है। तो फिर बचा क्या, ऑप्शन 4। क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन 4 क्या है, दे हैव नो ओवरी, ठीक है। तो अगर हम इनकी डेवलपमेंटल स्टेज देखें तो ओव्यूल किस में चेंज होता है, सीड में, और ओवरी किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट में। और अगर यहाँ सीड ऐसे ही प्रेजेंट है बिना किसी सीड कोट के, तो यहाँ ओवरी एब्सेंट होगी ना। तो अब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, दे हैव नो ओवरी। होप करती हूँ यहाँ तक समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेड टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मैसिव ब्लूम्स ऑफ, कि रेड टाइड्स जो है वो, चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं फिर समझाती हूँ क्वेश्चन। तो ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास, ऑप्शन 1 डायटम्स, ऑप्शन 2 डाइनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन 3 रेड अलगी, और ऑप्शन 4 ब्राउन अलगी। तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि जो रेड टाइड्स होता है ना, वो इनमें से किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, वो भी एक बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो अगर हम रेड टाइड्स की बात करें तो रेड टाइड्स में क्या होता है कि जो वाटर का सरफेस एरिया होता है वो रेड इन अपीयरेंस हो जाता है, ठीक है। तो क्यों हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ एक्सेस ग्रोथ ऑफ द अलगी। तो ये जो एक्सेस ग्रोथ होती है अलगी की, इसे बोलते हैं अलगल ब्लूम्स। क्या बोलते हैं, अलगल ब्लूम्स। तो इसमें जिस टाइप की अलगी की ग्रोथ शो होती है, मतलब जो अलगी रिस्पॉन्सिबल होता है रेड टाइड्स के लिए, वो मेनली बिलोंग करता है डाइनोफ्लैजिलेट्स से, डाइनोफ्लैजिलेट्स को, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स रिस्पॉन्सिबल होता है रेड टाइड्स के लिए। एंड बिकॉज ये अल्कल ब्लूम है, तो इसमें क्या होता है मेनली, जिससे ये पूरा सरफेस कवर हो जाता है उसका वाटर बॉडी का, तो क्या होता है बिकॉज एक्सेस ग्रोथ हो रही है, तो इस केस में जो ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है वाटर का, वो भी डिक्रीज़ हो जाता है।
और ये जो रेड टाइड्स है ये फ्रेश वाटर में कभी नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये फ्रेश वाटर में एब्सेंट होता है। तो अगर हम देखें ऑप्शंस तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, ओके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ डाइनोफ्लैजेलेट्स, ओके। तो अब इसका आंसर समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द फ्लैश ऑफ एन एप्पल इज द, और ऑप्शंस दिए हैं पिस्टल, रिसेप्टिकल, पेटल और स्टैमेन, ओके। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसे स्ट्रक्चर का नाम बताओ जो कि एप्पल के फ्लैश को बनाता है, ठीक है। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में फ्रूट्स फॉर्मेशन ओवरी के थ्रू होता है। एंड हमें ये भी पता है कि एप्पल को फॉल्स फ्रूट भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये थैलेमस से डेवलप होता है। और बिकॉज ये थैलेमस से डेवलप होता है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये रिसेप्टिकल से डिराइव हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रिसेप्टिकल। एंड अब अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो पिस्टल, तो ये क्या करता है कि पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। और अदर ऑप्शन क्या है, पेटल, तो पेटल क्या करता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। और एक और ऑप्शन दिया है स्टेमन, तो ये क्या है, तो इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एंथर को प्रोड्यूस करने का काम करता है ये। सो रिसेप्टिकल हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स इन, ऑप्शंस दिए हमारे पास। फर्स्ट है ग्लोरियोसा, सेकंड है स्माइलेक्स, थर्ड है लैथेरस एफेसी एंड फोर्थ है पाइसम सेटेफम, ठीक है। सो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं स्टिप्यूल्स होता क्या है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ऑप्शंस पे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है ये। तो मैं इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। तो स्टिप्यूल्स क्या होता है कि कुछ कुछ प्लांट्स के लीफ में लैटरल अपेंडेजेस होते हैं, किसी भी एक साइड, मतलब लीफ बेस के किसी भी एक साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इसी को स्टिप्यूल्स बोलते हैं, ओके। सो तो हम स्टिप्यूल को अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग करते हैं इसे डिफ़ाइन। तो इसको डिफ़ाइन ऐसे कर सकते हैं कि लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव लैटरल अपेंडेजेस ऑन ईदर साइड ऑफ द लीफ बेस, ऐसे हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं इसको। तो इसी को हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स। तो स्टिप्यूल्स अगर किसी लीफ पर प्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं, उस लीफ को बोलते हैं स्टिपुलेटेड लीफ, ठीक है। और अगर एब्सेंट है, अगर ये स्टिप्यूल्स एब्सेंट है किसी लीफ पर तो उसको बोलेंगे एक्स स्टिपुलेटेड लीफ। स्टिपुलेटेड के आगे ई एक्स लगा देंगे तो उसको एक्स स्टिपुलेटेड लीफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं उससे। तो हमारे पास ऑप्शंस दिया है स्माइलेक्स। तो ये एक प्लांट है जिसमें स्टिप्यूल्स जो है वो मॉडिफाइड होता है टेंड्रिल्स में। सो इसे टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स भी बोलते हैं और ये हेल्प करता है क्लाइंबिंग में प्लांट्स के। तो हमारा ऑप्शन, तो आंसर तो हमारा समझ आ गया कि आंसर क्या होगा हमारा। तो ये क्या है, स्माइलेक्स। सो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, दैट इज़ स्माइलेक्स, ओके। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइलोड इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ, ठीक है। और इसके ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट रूट, सेकंड स्टेम, थर्ड पेटियोल एंड फोर्थ वन इज़ फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर पेटियोल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा होगा। तो पेटियोल और एनी पार्ट ऑफ द रैकेस बिकम्स फ्लैटेंड और विंग्ड टेकिंग द शेप ऑफ लीफ एंड टर्न्स ग्रीन इन कलर, ओके। और इसी फ्लैटेंड और विंग्ड लीफ को ही हम फैलोड बोलते हैं, ओके। और ये फाइलोड फैलोड करता क्या है कि ये लीफ के सारे फंक्शन करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेटियोल, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये ऑप्शन कि ये कैसे हुआ, ठीक है। सॉरी बैकग्राउंड साउंड के लिए सॉरी, उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा। एंड चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेजल्स आर नॉट फाउंड इन, ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास, सालवुड, चीरवुड, टीकवुड एंड शीशम वुड, ओके। तो यहाँ पर वेजल्स को ट्रैकिया और जाइलम वेजल्स भी बोलते हैं। और ये वेजल्स सेल टाइप्स में से एक एक है जो कि
जाइलम टिश्यू में पाया जाता है। और जाइलम जो है वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है प्लांट का, ठीक है, प्लांट का। और ये वेजल्स जनरली फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड ये जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होता है और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी एब्सेंट होता है, ठीक है। लाइक अगर हम लोग ले लें तो पाइन ट्रीज़ हो गया, जैसे एग्जांपल में हम लोग पाइन ट्रीज़ ले सकते हैं। और अब अगर इसी से अगर हम आंसर मैच करें, आई मीन ऑप्शंस मैच करें, तो चीरवुड करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि चीरवुड एक पाइन ट्री है और इसको लॉन्ग लीफ इंडियन पाइन भी बोलते हैं, ठीक है। और चीरवुड इज़ नेटिव टू हिमालयाज, ओके। और अगर हम लोग और तीन ऑप्शन देखें, जो और सारे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर हम वो देखें तो उसमें क्या है कि वो सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे इनकरेक्ट होंगे। तो होप आपको ये ऑप्शन समझ आ गया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो जाएगा चीरवुड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेसोफिल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन 1 है वैक्सेस एंड क्यूटीन, सेकेंड ऑप्शन है फोटोसिंथेटिक सेल्स, थर्ड ऑप्शन है लिग्निफाइड सेल वॉल्स, और फोर्थ है कॉर्क बट नॉट बार्क, ओके। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे हम। तो यहाँ हम सब पहले टिश्यूज़ को देखेंगे लीव्स में कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो दो तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट सिंपल एंड सेकंड इज़ कॉम्प्लेक्स, ओके। तो हम लोग यहाँ सिंपल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो सिंपल टिश्यूज़ थ्री टाइप्स के होता है, ओके। फर्स्ट वन इज़ पैरेन्काइमा, सेकंड वन इज़ कॉलेनकाइमा एंड थर्ड वन इज़ स्क्लेरेन्काइमा, ओके। इन तीनों टिश्यूज़ के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे सारे के अलग अलग अपने अपने फंक्शंस होते हैं, तो वैसे इनके भी अलग अलग फंक्शन है। तो फर्स्ट देखते हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज़, ओके। तो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो होते हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं और इसका एक रोल भी होता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और पैरेन्काइमा सेल्स एक टाइप के भी होता है जिसे हम मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। मीन्स मेसोफिल सेल भी होता है एक टाइप में, तो मेसोफिल सेल्स होता है, ठीक है। और ये जो मेसोफिल सेल्स प्लेन लीव्स में प्रेजेंट होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, ओके। तो सभी लीव्स के पास मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा। सो सो अब अगर हम देखें तो मेसोफिल कंसिस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक सेल्स, ठीक है। तो होप करती हूँ कि आप लोगों को इतना आंसर समझ आया होगा, इतने क्वेश्चंस अच्छे से समझ आया होगा, मैं एक्सप्लेन कर पाई होंगी इतना। तो अब बस हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो होप करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।